if one root of the equation k minus 1 x square minus 10x plus 3 equal to 0 is the reciprocal of the other, then find the value of k. तो गिवन है कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1 बाय अल्फा है, दूसरा रूट जो है रेसिप्रोकल है और एक इक्वेशन दे रखी है, तो सम ऑफ रूट्स होगा 1 बाय अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। तो अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू 10 अपॉन के माइनस 1। तो ये पहली इक्वेशन है। दूसरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू के माइनस 1 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली 3 इज इक्वल टू के माइनस 1, के की वैल्यू 4, तो के की वैल्यू जो है 4 के बराबर होगी। तो के की वैल्यू 4 होगी तब जाकर जो इसके रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो के की वैल्यू 4 के बराबर होगी, देन अल्फा इज अल्फा एक रूट होगा, दूसरा रूट जो होगा वो 1 बाय अल्फा होगा। Find the value of k for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k equal to 0 are reciprocal। Again यहाँ पे reciprocal का केस है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू 1 बाय अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है रूट्स, इक्वल टू सी, ये सी है ये ए है, तो k बाय अपॉन 3 इज इक्वल टू k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू 3 पर जो इसके रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो k की वैल्यू 3 के बराबर होगी। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर ये तभी निकाल सकते हैं जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज प्लस 31 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से कोफिशिएंट्स चेक करेंगे, a 1 है, b 0 है, c 31 है। b 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है, इसलिए b 0 होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 124। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी माइनस ऑफ 124, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 124, मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है। असर्शन रीजन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a and the constant term c would have the same sign, अगर a और c का सेम साइन है, and if the coefficient of x term is 0, मतलब b की वैल्यू 0 है और a और c का जो साइन है सेम साइन है, सेम साइन या तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो नेचर बताना है और कंडीशन दे रखी है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंडीशन का पता लगता है नेचर का। b की वैल्यू 0 है, माइनस 4ac, तो ac हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम साइन का है, a इंटू सी हमेशा पॉजिटिव होगा, इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। यहाँ पे लिखा है सेम साइन, तो इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव हो गई, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट इसका, तो डी नेगेटिव होगा, इसका मतलब इसके नॉन रियल रूट्स होंगे। तो एक असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम साइन के हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, तो उस केस में इसके जो रूट्स होंगे नॉन रियल होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी। रीजन, इक्वेशन दे रखी है और दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स,
तो नो रियल रूट्स के लिए हम चेक करेंगे कि डी नेगेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे बी स्क्वायर, ये बी है 100 माइनस 4 इंटू √3 इंटू 13 √3, 52 इंटू 3 3 to the 6 15 माइनस 100। तो d की वैल्यू इज इक्वल टू -56, तो d इज लेस देन 0। तो इसका मतलब इसके नॉन रियल रूट्स होंगे। तो रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट असर्शन एंड रीजन बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। और रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, reason is not a explanation for a, but reason is a correct statement. For what values of a quadratic equation has no real roots? तो non real roots के लिए d is less than 0, मतलब b square is less than 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, 6 minus 6 square is less than 4 into 3a into 1, 36 less than 12a। तो a is greater than 3। तो फॉर a इज ग्रेटर देन 3 जो इसके रूट्स होंगे वो हमेशा नॉन रियल रूट्स होंगे। तो a इज लेस देन इक्वल टू 3 पर इसके रियल रूट्स होंगे, और अगर a की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, और a से कम पे यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। तो फॉर a ग्रेटर देन 3 it has no real roots। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एस की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 9/2 और पी की वैल्यू 2। तो एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, और p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सही यही पूछा है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम इक्वल टू s इक्वल टू 9/2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2। तो 9/2 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।